जासूसी मामले में एक और खुलासा। पाकिस्तान का एक और किरदार आया सामने। गिरफ्तार जासूस जसबीर ने पूछताछ में पाक के पूर्व पुलिसकर्मी नासिर ढिल्लों का नाम लिया। नासिर ने ही जसबीर को लाहौर में आईएसआई एजेंट से मिलवाया था। ज्योति मल्होत्रा समेत कई भारतीय यूट्यूबर्स के संपर्क में भी था। पाकिस्तान में पुलिस की नौकरी छोड़ यूट्यूबर बना था नासिर। ज्योति मल्होत्रा का भी किया था पॉडकास्ट। नासिर भारतीय यूट्यूबर से दोस्ती कर उन्हें आईएसआई एजेंट से मिलवाता था। पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश से भी संपर्क में था। बिहार के समस्तीपुर में सस्पेंड एएसआई के घर छापेमारी। हथियारों का जखीरा मिला। AK-47 56 असॉल्ट राइफल समेत तमाम हथियार बरामद। एएसआई सस्पेंडेड एएसआई अरेस्ट। छापेमारी में घर और ऑफिस से करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागज भी मिले। भारी मात्रा में कैश बरामद। छापेमारी करने गई टीम पर फायरिंग भी हुई। रायपुर के तोमर ब्रदर्स 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं। दोनों की तलाश में पुलिस ने कई जगह पर छापे मारे। छापेमारी के दौरान 37 लाख कैश और लाखों का सोना बरामद। आलीशान कोठी में सीक्रेट तहखाना भी मिला। कई महंगी लग्जरी कार्स और रिवॉल्वर बरामद। रायपुर में कभी अंडे का ठेला लगाते थे तोमर ब्रदर्स। आरोपी वीरेंद्र और रोहित तोमर पर मुकदमे कई दर्ज। सूदखोर तोमर ब्रदर्स ने जबरन लोगों से रजिस्ट्री करवाई। अश्लील वीडियो बनाकर भी करते थे लोगों से वसूली। इंदौर के राजा सोनम मिसिंग केस में नया सीसीटीवी सामने आया। लापता होने के एक दिन पहले का सीसीटीवी। शिलोंग में होटल के बाहर दिखा कपल। 15 दिन बाद भी पत्नी सोनम लापता। तलाश जारी। 2 जून को मिली थी राजा रघुवंशी की डेड बॉडी। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें तेज। सामना के फ्रंट पेज पर उद्धव और राज की एक साथ वाली पुरानी तस्वीर छपी। दोनों की तस्वीर छापते हुए सामना ने लिखा, महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा। चर्चा शुरू। उत्सुकता बढ़ी। मुंबई में कई जगहों पर दोनों नेताओं की साथ वाली तस्वीर के पोस्टर भी लगे। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच मुंबई में पोस्टर लगे। दोनों भाइयों के साथ आने की मांग। पोस्टर में लिखा, महाराष्ट्र की जनता फिर से दोनों भाइयों को साथ देखना चाहती है। कल उद्धव ने भी साथ आने के संकेत दिए थे। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर सुप्रिया सुले ने कहा, अगर वे साथ आते हैं तो ये अच्छा है, हमारे लिए ये खुशी का पल होगा। चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फिर उठाए सवाल। बोले, महाराष्ट्र चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग बिहार में दोहराई जाएगी। मैच फिक्स किए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर। बिहार के हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। बाल बाल बचे तेजस्वी। 2 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा से पटना लौटते वक्त NH-22 गौरौल के पास हादसा हुआ। तेजस्वी ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। खड़ी गाड़ी के काफिले में ट्रक ने टक्कर मारी। 3 से 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। चाय पीने के लिए गौरौल में रुका था तेजस्वी का काफिला। तेजस्वी ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। बोले, लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। अनुष्का विवाद के बीच तेज प्रताप यादव का पहला वीडियो सामने आया। वीडियो में सिंघम स्टाइल में ऑफिस पहुंचते तेज प्रताप सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। आरजेडी और लालू परिवार से निष्कासित तेज प्रताप यादव का ट्वीट। बोले, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। राजा हरीश चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा दोबारा हासिल की थी। तेज प्रताप ने कहा, सत्य का मार्ग कठिन, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले की जीत निश्चित। पांडवों ने सत्य के मार्ग पर चलकर कौरवों को युद्ध में हराया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर कांग्रेस को घेरा। 65 और 71 के युद्ध के बाद पाक को मिली सहायता का जिक्र किया। बोले, 65 के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से पाक को 150 बिलियन की सहायता मिली। पहलगाम हमले के बाद IMF और ADB से पाक को सहायता मिलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। निशिकांत दुबे ने कहा, ये समय पाक के खिलाफ एकजुट होने का। कांग्रेस अपनी पाकिस्तान परस्त भाषा बंद करे। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। 2 हफ्ते में 6 लाख रुपए जमा करने के दिए निर्देश। बिजली विभाग से कहा, पैसा जमा कराने के बाद कनेक्शन जोड़े। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम का इस्तीफा। बंगलुरु भगदड़ मामले की नैतिक जिम्मेदारी ली। बंगलुरु भगदड़ मामले में जांच के लिए गठित आयोग ने सरकार ने 1 महीने में रिपोर्ट मांगी। जस्टिस माइकल डी कुन्हा के नेतृत्व में गठित आयोग कर रहा है मामले की जांच। बंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में तीसरी FIR दर्ज। भगदड़ में घायल हुए 21 साल के युवक वेणु ने RCB इवेंट कंपनी DNA और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वेणु की तीसरी FIR के मुताबिक RCB इवेंट कंपनी और क्रिकेट संघ भीड़ पर काबू पाने में विफल रही। सोशल मीडिया पर फ्री में स्टेडियम में प्रवेश की दी गई भ्रामक जानकारी। सीएम सिद्धारमैया ने अपने पॉलिटिकल एडवाइजर के गोविंद राज को पद से हटाया। सूत्रों के मुताबिक गोविंद राज ने सीएम को इवेंट में शामिल होने की सलाह दी थी।
कर्नाटक सरकार का अधिकारियों पर एक्शन जारी। इंटेलिजेंस फेल्योर के आरोप में बंगलुरु के एडीजीपी इंटेलिजेंस हेमंत एम निम्बालकर का किया गया ट्रांसफर। पीएम मोदी कनाडा में 15 जून से होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने फोन कर प्रधानमंत्री से G7 समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन का न्योता मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, आपसी सम्मान और साझा हितों के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ मिलकर काम करेंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी G7 शिखर सम्मेलन में भारत की मौजूदगी को अहम बताते नजर आए। कहा, जब विश्व नेता ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तब मेज पर भारत का होना जरूरी। कटरा से श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का कमर्शियल ट्रायल आज से शुरू। यात्रियों में उत्साह नजर आया। कल पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। अग्निवीरों पर यूपी की योगी सरकार मेहरबान। पुलिस कांस्टेबल और पीएसी की भर्ती में 20% आरक्षण देने का ऐलान। आयु सीमा में भी 3 साल की छूट, नोटिफिकेशन जारी। नागपुर में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देश को आजादी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली, इसमें सभी भागीदार। देश भर में बकरीद को लेकर अलर्ट। पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संवेदनशील जगहों पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। बकरीद को लेकर यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लखनऊ से संभल तक पुलिस का फ्लैग मार्च। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। यूपी के चंदौसी में बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीओ अनुज चौधरी ने कहा, सड़क पर नहीं पढ़ी जा रही नमाज, चार दीवारी के अंदर ही हो रही है नमाज। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती। नवंबर 2024 की हिंसा के बाद पहली बकरीद की नमाज। संभल पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला। डीएम ने कहा, सिर्फ तय जगह पर ही कुर्बानी हो। बकरीद को लेकर नोएडा में भी पुलिस सतर्क। कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजियाबाद में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा का भाव बनाए रखने के मकसद से पहल। देश भर में आज ईद उल अजहा की धूम। भोपाल के ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। मुंबई की माहिम दरगाह पर बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई दी। दिल्ली में भी बकरीद की धूम। जामा मस्जिद में सुबह की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने खुशहाली के लिए दुआ मांगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास अंसारी ने दिल्ली में ईद की नमाज अदा की। देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बकरीद की बधाई दी। ट्वीट कर कहा, ईद उल अजहा की शुभकामनाएं। ये अवसर सद्भाव और शांति के ताने बाने को मजबूत करने का है। वाराणसी में नमाजियों ने बकरीद की नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। यूपी के आगरा में ईद उल अजहा की धूम। ताजमहल में बड़ी संख्या में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। यूपी के गोरखपुर में भी धूमधाम से मनाई जा रही है बकरी ईद। हजरत मुबारक खां शहीद ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। श्रीनगर में भी ईद उल अजहा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने सुबह की नमाज अदा की। एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई दी। श्रीनगर में फारूक और सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईद की नमाज अदा की। प्रदेश और देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बकरीद के मौके पर श्रीनगर में नमाज अदा की। बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नमाज पढ़ी। इको फ्रेंडली बकरी ईद पर भड़के सपा नेता एसटी हसन। कहा, केक, कागज और आटे से बकरा बनाना नाटक, क्या जानवर प्रदूषण फैलाते हैं। सत्ताधारी पार्टी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रही है। कुर्बानी पर मालेगांव सेंट्रल से एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल का विवादित बयान। गोरक्षकों को दी धमकी, बोले हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एआईएमआईएम मुफ्ती इस्माइल ने कहा, जो काटने आएगा उसे जवाब मिलेगा। हिंदूवादी नेता मिलिंद एक बोटे ने कहा था, गाय कटेगी तो कसाई भी कटेगा। अभिनेता जिनो मोरियो को ईडी का समन। मीठी नदी सफाई घोटाले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। सहारनपुर में ट्रेड फेयर में भीषण आग। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। कई दुकानें और नुकसान की चपेट में। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं। हादसा सुबह 8 बजे हुआ। राज्य में झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगी। काफी दूर से आग की लपटें नजर आईं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। देहरादून में बड़ा सड़क हादसा। 8 गाड़ियां आपस में टकराईं। डोईवाला हरिद्वार हाईवे पर हादसा। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं। एक महिला जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। कोटा में महिला बैंक मैनेजर ने 4.58 करोड़ का घोटाला किया। 41 ग्राहकों के 110 अकाउंट से निकाले 4.58 करोड़ रुपए। आरोपी ने सिस्टम से मोबाइल नंबर चेंज कर करोड़ों रुपए निकाले। शेयर मार्केट में पैसा लगाकर करोड़ों रुपए गंवाए। 2.5 साल से ग्राहकों के अकाउंट से पैसा निकाल रही थी मैनेजर।
फिरोजपुर फायरिंग मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। टैटू पार्लर के अंदर बदमाशों ने एक युवक पर बरसाई कई गोलियां। हमले में युवक की हुई थी मौत। असम के मोरी गांव में बारिश से बिगड़े हालात। कई गांव अभी भी जलमग्न, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 73 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 665। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 5755। बीते 24 घंटे में कोरोना के देश भर में 4 लोगों ने जान गंवाई। एलन मस्क से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेच सकते हैं अपनी लाल टेस्ला कार। मस्क की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए खरीदी थी कार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने आम चुनाव का किया ऐलान। 2026 में अप्रैल में पहले पखवाड़े में हो सकता है चुनाव। इलेक्शन कमीशन जल्द ही चुनाव का रोड मैप तैयार करेगा। राष्ट्र के नाम संदेश में मोहम्मद यूनुस ने कहा, अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में सुधार, न्याय और चुनाव के 3 मुख्य उद्देश्य से पदभार संभाला था। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून को अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। एलन मस्क की स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से आईएसएस पर जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल के पायलट के तौर पर मिशन का नेतृत्व करेंगे। पूरी तरह से ऑटोमेटिक ड्रैगन कैप्सूल के लॉन्च और डॉकिंग प्रक्रियाओं की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। वेस्टइंडीज को पहले T20 में 21 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे इंग्लैंड। तमिलनाडु साइकिलिंग लीग सीजन 3 की शुरुआत चेन्नई के मरीना बीच के पास नेपियर ब्रिज से शुरू हुई लीग।